नमस्कार, मैं हूं जीवन कश्यप। इस समय हम लोग रौनापान थाना क्षेत्र के गंगा गौरी विद्यालय पे मौजूद हैं और यहाँ कार्यक्रम किया गया है जो दहेज को लेकर के आए दिन बेटियों के साथ अत्याचार होता है, उस पे क्या कार्यक्रम चला है। क्या नाम पड़ेगा आपका? करिश्मा गौतम। तो उस कार्यक्रम में क्या रोल रहा आपका? मेरा पिता का रोल रहा, बेटी के पिता का रोल रहा। तो इस कार्यक्रम से लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं इस कार्यक्रम से लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि ये दहेज प्रथा को बंद कर दिया जाए। दहेज प्रथा से बहुत ही लड़की के घर वालों को बहुत ही कष्ट होता है, वो इंतजाम नहीं कर पाते हैं दहेज का। तो और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं। क्या नाम पड़ेगा आपका? मेरा दीक्षा दुबे पड़ेगा। मेरा दुल्हन दहेज प्रथा में दुल्हन का रोल था। किस विद्यालय में पढ़ते हैं? मैं गंगा गौरी महाविद्यालय में पढ़ती हूँ। बीएससी करते हैं? बीएससी सेकेंड ईयर की छात्र हूँ। तो क्या रोल रहा है आपके कार्यक्रम में? सर दुल्हन का था। तो कैसे क्या घटना होती है लोगों के साथ, थोड़ा सा विस्तार? सर दहेज के लिए हमको मतलब जलाया जाता है, मारा जाता है, टॉर्चर किया जाता है दहेज के लिए। मैं बस यही समाज के लिए बस यही देना चाहूँगी, क्या बोलते हैं कि दहेज के लिए बहुओं को मतलब टॉर्चर मत करिए, उनको बेटी ही समझिए आप लोग। दहेज पे रोक लगना चाहिए। जैसे शादियाँ होती है, बड़ा उत्साहित लोग रहते हैं, लेकिन दहेज के लिए आए दिन कहीं ना कहीं डेली समाज में समाचार में छपता है कि घटना दुर्घटना हो जाती है। तो क्या संदेश आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही कि मतलब दहेज पे रोक लगाना चाहिए, दहेज नहीं लेना चाहिए। बहुओं को भी बेटी समझिए आप लोग अपने घर की। तो क्या रोल रहा आपका? मेरा नाम निगम यादव है। मेरा रोल इसमें दूल्हे का है। इसमें हम यही कहना चाहते हैं कि अपने पत्नी का सपोर्ट करना चाहिए। अपने माँ बाप से यही कहना चाहिए कि लड़की वालों की तरफ से दहेज ना लें। ये आपका जो रोल रहा, हम लोग मौके पर मौजूद थे, तो क्या आपने जब आपके पत्नी के ऊपर अत्याचार होता तो क्या आपने उसका जवाब दिया? हाँ सर, नहीं दिया, लेकिन कुछ पाबंदियाँ होती हैं माँ बाप के प्रति। ऐसी होती कि माँ बाप का हम जबान ना दोहराएं, ऐसा उन लोगों के साथ नहीं करें। लेकिन ऐसा करना चाहिए, माँ बाप के खुल के बात करनी चाहिए कि नहीं, ऐसा मेरी पत्नी के साथ गलत ना कीजिए। तो क्या रोल रहा आपका? मेरा नाम आंचल जायसवाल। मेरा रोल इसमें सास का है। क्या सास का रोल क्या निभा रही थी? मैं दहेज मांग रही थी अपने बहू से, लेकिन उसमें मांगना नहीं चाहिए, लेकिन समाज में आजकल के लोग पूछते हैं कि आपका बेटा है तो शादी वादी हुआ तो कुछ मिला उला कि नहीं, तो देना चाहिए। जवाब देने के लिए कुछ यही सब प्रॉब्लम था, तो हम लोग अपने तो समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज को हम यही संदेश देना चाहते हैं कि दहेज मांगना नहीं चाहिए, इससे गलत है ये, क्योंकि लड़कियों को बहुत प्रॉब्लम होता है इससे। उन लोग तो क्या रोल रहा आपका इसमें? मेरा समधी जी का रोल था। तो क्या समधी जी के रोल में क्या रोल रहा आपका, बताएंगे? इसमें हमने खुल के दहेज मांगा, जो हमारे अरे क्या लगेंगे वो समधी जी ने दहेज देने से मना कर दिया। फिर भी उनको हमने कुछ मौका दिया, फिर भी उन्होंने दहेज देना से मना कर दिया, नहीं हो पाया। तो फिर इनकी बेटी को हमारी पत्नी ने मार दिया। नहीं तो समाज को आए दिन ऐसी घटनाएं घटती है, तो शादियां होती हैं, लोग बड़ी खुशी में शादियां होती हैं, लेकिन उसको बहुत दिन जाते जाते दहेज के लिए गम में विस्तार पूर्वक कर दिया जाता है। तो कैसा समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को हम यही संदेश देना था, जितना जल्दी हो सके, जैसे हो सके, ये जो दहेज प्रथा है उसे बंद कर, जड़ से ख़त्म करना चाहिए। तो क्या रोल रहा आपका? पंडित का। तो पंडित जी का रोल आपका रहा है, तो क्या रोल में क्या क्या आपका रोल रहा है, थोड़ा दर्शकों को बताइए हमारे। मेरा रोल यही रहा है कि पंडित हूँ, मुझे शादी करवानी है सबकी। तो क्या नाम है आपका? मेरा नाम संगम यादव है। मैं रामनगर में रहती हूँ और मेरे स्कूल का नाम है गंगा गौरी। तो कार्यक्रम में किस तरह का लोगों का संदेश देना चाह रही थी? मैं ननद का रोल ली थी, पर माँ बाप जो कहें वही करती थी। मतलब मेरी माँ मार दी उनको, दुल्हन को, तो मैं भी वही कर दी। तो क्या रोल रहा आपका? मेरी छोटी ननद का रोल रहा, और माँ और दीदी ने उनको मार दिया, तो मैं उनके लिए तरस रही थी, क्योंकि ऐसी भाभी किसी को नहीं मिलती है। भाभी हो या बहन हो, सबको एक समान देखना चाहिए। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अपनी बेटी को जैसे सभी की बेटियों को देखना चाहिए। देख सकते हैं कि लोग बहुत खूबसूरती से जो इनका रोल रहा है, लोगों के रोल को अच्छे से बयां किए हैं। और आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको लगातार अपडेट दिखाते रहेंगे। आपका बहुत ध्यान रखेंगे और मैं आपके मायके की याद नहीं आने दूंगी। ठीक है, मैं चलती हूँ। काम होते ही दरवाजा बंद कर देती हो? हाँ, तुमको काम धाम नहीं है? चल बर्तन मांज।
और हाँ, 15 दिन हो गए, तुम्हारे मायके वाले ने क्या कहा था? फोन कर और पूछ दहेज का इंतजाम हुआ कि नहीं। मैं ठीक हूँ, तुम कैसी हो? कुछ भी ठीक नहीं है। जो 3 लाख का पैसा बात हुआ था वो इंतजाम हुआ? नहीं बेटा, इंतजाम तो नहीं हो पाया है। अपने घर की परिस्थिति तो तुमको पता ही है। जी माँ। मुझे माफ कर देना बेटा, इंतजाम नहीं हो पाया है। ठीक है माँ, रो मत, कोई बात नहीं। माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। तुम गरीबों का यही नौटंकी हमेशा चलता रहता है। हाँ, तुम लोग को तो रोड पे भीख मांगना चाहिए जाके। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। मार दो इसे, इसको मार देना चाहिए, मार देना चाहिए इसको, मारो इसको, मार। तुम लोग को ऐसे लोगों को जीने के अधिकार नहीं होता है। भाभी, तुम लोगों ने मार दिया मेरी भाभी को। क्या उसके लिए बापू? खाएगी तब भी मरेगी, नहीं खाएगी तब भी मर ही रही है। अरे 2 दिन से कुछ खाया थोड़ी ना उसी ने। चल लेके चल, घर लेके चलते हैं। बेचारी 2 दिन से कच्चे मटर ही तो खा रही है। ठीक है बापू, चलिए। चले आ रहे हो साहब? थोड़ी कोई काम मिल जाता तो अच्छा रहता। नहीं, यहाँ कोई काम नहीं है, जाओ। कहाँ चले आते हो तुम? अरे साहब, अगले साल आपके यहाँ लकड़ी काटी थी, कोई काम दे दीजिए साहब। अरे इतने दिन तक कहाँ थे? जाओ, कोई काम नहीं है हमारे पास। बीड़ी चिलम पीते हो और हमारे पास काम मांगने आते हो। कहाँ बीड़ी चिलम है साहब? दिखाइए, मेरे पास तो बीड़ी चिलम है ही नहीं। अरे पीते तो हो, देखा तो था मैं। नहीं साहब, दे दीजिए, कुछ काम दे दीजिए साहब। अरे जाओ यहाँ से, कोई काम नहीं है, जाओ। दिन भर नींद आती है, काम धाम है नहीं कोई। नहीं बापू, ये बात नहीं है, बट क्या करूं, नहीं होता है मुझसे। चल आलसी कहेंगे, चल अब घर। क्या हुआ बापू? मुझसे उसकी दर्द देखी नहीं जाती बापू। अरे तो लगता है बचेगी नहीं बेचारी। मुझे भी लगता है मरना हो तो जल्दी मर, क्या इतना। आराम से बैठ।